अब अगली होने वाली सीईटी परीक्षा में पासिंग मार्क्स है उनको बढ़ा दिया गया है, यानी कि राजस्थान की सीईटी अब हर एक विद्यार्थी के करने की बस की बात नहीं रही है। यानी कि सीईटी को पास करना है तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, उसी के बदौलत आपको सीईटी पास होकर आगे की नई भर्तियों में जाने का मौका मिलेगा। जो पिछली सीईटी की भर्तियाँ हुई है उनमें SC ST वर्ग के लिए आपको 35% मार्क्स लाने अनिवार्य थे तथा OBC व जनरल को 40% मार्क्स लाने अनिवार्य थे। उन्हीं मार्क्स को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब SC ST को 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है तथा जनरल को और OBC वर्ग को 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी कि अब वर्तमान में सीईटी के लिए निर्धारित प्राप्तांक योग्यता आपको 55% व 60% लाना अनिवार्य है। यानी कि सीईटी का पेपर 300 नंबर का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग न के बराबर होती है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें आप SC व ST वर्ग को 55% यानी कि 165 नंबर लाना अनिवार्य है। 165 से 1 नंबर भी कम होगा तो आपका सीईटी में सिलेक्शन नहीं होगा और आप सीईटी के अंतर्गत आने वाली भर्तियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। और OBC व जनरल वर्ग को आपको 180 नंबर लाने अनिवार्य है। 300 में से 180 नंबर लाएंगे तो आप सीईटी के अंतर्गत आने वाली भर्तियों के अंदर शामिल होने के लिए पात्रता रखते हैं, अन्यथा आप सीईटी के अंदर शामिल होने वाली भर्तियों की पात्रता रद्द हो जाएगी। इसीलिए अब सीईटी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की लाइन में सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है, यानी कि कंपटीशन की तैयारी के करने के लिए आपको सीईटी क्वालिफाई करना होगा और सीईटी के लिए आपको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सीईटी का पेपर बहुत सरल आता है, लेकिन सरल इतना भी सरल नहीं कि आपको बैठे बैठे आप पास कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत चाहिए और इस बार राजस्थान सरकार ने सीईटी के लिए अपन को मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया है और करनी पड़ेगी। तो ये थी सीईटी के बारे में हमारी जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की नई नई अपडेट राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनकी नई नई अपडेट एग्जाम रिलेटेड वीडियोज़ आप तक मिलते रहेंगे समय समय पर।